guys in another video of Nuhi's biology classes. Today I am going to start chapter number 2 of class 12th NCERT. Chapter number 2 is human reproduction. You can see. So we will discuss various topics in this chapter. So let's see. सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हम इस चैप्टर में कितने टॉपिक को कवर करने वाले हैं. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे. उसके बाद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन गैमेटोजेनेसिस, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, देन प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, देन पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन. तो हम इस चैप्टर में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं हमारे पास सेवन टोटल टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में. ईच एंड एवरी टॉपिक इज इम्पोर्टेंट. चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, पहले ही आप मार्क कर लीजिए. दिस इज इम्पोर्टेंट यूनिट. जो हमारी रिप्रोडक्शन की यूनिट चल रही है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. आप यहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि कितनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं. हर एक के लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है. ठीक है बेटा, तो बोर्ड के लिए भी और आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. चलिए देख लेते हैं. As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. Humans जो होते हैं वो sexually reproduce होते हैं and viviparous होते हैं. यानी viviparous का मतलब होता है जब किसी की बर्थ होती है, जब कोई जन्म लेता है. जो जन्म के द्वारा पैदा होते हैं उसको viviparous कहते हैं. जो एग से डेवलप होते हैं उसको ओविपेरस कहते हैं. एग से डेवलप होने वाले ऑर्गेनिज्म को ओविपेरस कहते हैं. Clear? The reproductive events in humans include formations of gametes. जो reproductive events होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसमें सबसे पहला जो events होता है वो होता है formations of gametes, जिसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. तो आप क्या कीजिए, सभी अपनी NCERT ओपन कीजिए. NCERT ओपन करने के बाद आप हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिए और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मेंशन कीजिए जहाँ पर भी स्पेस ब्लैंक पड़ा हुआ है. फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन इज गैमेटोजेनेसिस. लिख लीजिए गैमेटोजेनेसिस. सो फर्स्ट इवेंट क्या होता है रिप्रोडक्शन का? गैमेटोजेनेसिस. आप यहाँ मेंशन कर लीजिए इवेंट फर्स्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. इवेंट फर्स्ट of reproduction is gametogenesis. Gametogenesis. Second event is, अभी लिखाएंगे, sperms in males and ovum in females. ovum कहाँ फॉर्म्ड होंगे? फीमेल बॉडी में. स्पर्म कहाँ फॉर्म्ड होंगे? मेल बॉडी में. ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, जैसे ही गैमेट्स बन जाएंगे तो गैमेट्स क्या करेंगे? ट्रांसफर होंगे. कहाँ ट्रांसफर होंगे? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंसीमिनेशन. तो सेकेंड इवेंट क्या हुआ रिप्रोडक्शन का? इंसीमिनेशन. इंसीमिनेशन याद रखिएगा. व्हाट इज इंसीमिनेशन? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. उसके बाद इवेंट क्या होने वाला है? एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा. क्या होगा? फर्टिलाइजेशन. सो थर्ड इवेंट इज फर्टिलाइजेशन. थर्ड इवेंट इज फर्टिलाइजेशन. लिख दीजिए, थर्ड इवेंट इज फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू फॉर्मेशंस ऑफ जाइगोट. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा. जाइगोट क्या हो गई? सेकेंड सेल स्टेज हो गई. सेकेंड सेल स्टेज, इसको हम बोलेंगे 2n. डिप्लॉइड सेल भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? डिप्लॉइड सेल. दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. फिर क्या बनेगी? जाइगोट बनने के बाद क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगी. कब ब्लास्टोसिस्ट बनेगी? जैसे ही जाइगोट फॉर्म्ड हो जाएगा तो जाइगोट को क्या मिलेगा? यूट्रस से न्यूट्रिशन मिलेगा. जैसे ही यूट्रस से न्यूट्रिशन इसको मिलेगा, इसकी जो सेल है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे. सेल डिवाइड होना शुरू होगी तो साइज बढ़ेगा. क्या बढ़ेगा? सेल का डिवीज़न होगा, साइज बढ़ेगा. अब
ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाएगा, जिसको बोलेंगे इम्प्लीमेंटेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो 4 इवेंट्स होगा वो क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन। आप लिख लीजिए इसको, इम्प्लीमेंटेशन होगा। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है व्हेन ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू यूटेराइन वॉल, व्हेन ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड implementation. Get it my point? Get it my point? उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देन जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, जिसको हम बोलेंगे गेस्टेशन, जो कि होगा 5 स्टेप। सो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5। डिलीवरी ऑफ द बेबी इज पार्चुरेशन। जैसे ही जो एम्ब्रियो है ग्रो करेगी, वो फीटस में कन्वर्ट हो जाएगी, और फीटस क्या होगा, फीटस क्या होगा, डेवलप करेगा। फीटस जैसे ही डेवलप हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं, जो कि हमारा होगा स्टेप नंबर 6। तो पूरे रिप्रोडक्शन में 6 स्टेप इन्वॉल्व होने वाले हैं। स्टेप 6 विल बी इन्वॉल्व इन होल रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। गेट इट माई पॉइंट क्लियर? गेस्टेशन किसको कहते हैं, इंसेमिनेशन किसको कहते हैं, अब आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। पार्चुरेशन किसको कहते हैं, अब कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, सबको पता होनी चाहिए। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबरिटी। जितने भी इवेंट्स हैं वो प्यूबरिटी के बाद डेवलप्ड होंगे, जैसे ही प्यूबरिटी आएगी। अब प्यूबरिटी होती क्या है, प्यूबरिटी मीन्स मैच्योरिटी, प्यूबरिटी मीन्स मैच्योरिटी, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ओके, ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो जैसे ही बॉडी मैच्योर हो जाती है, क्या होना शुरू हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, हॉर्मोन्स डेवलप्ड होना शुरू हो जाते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूज, ओके, there are remarkable differences between the reproductive events in the male and female। यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेल और फीमेल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पहले बताने जा रही हूँ, अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्पर्म फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूज इवन इन द ओल्ड मैन। स्पर्म की जो फॉर्मेशन है वो लगातार चलती रहती है, जीवन भर चलती रहती है। एक जो ओल्ड मैन होगा उसमें भी स्पर्म की फॉर्मेशन होती रहेगी। बट फॉर्मेशंस ऑफ ओवम, यानी एग की जो फॉर्मेशन है फीमेल बॉडी में, केसेस इन वुमेन अराउंड द एज 50 ईयर्स, सिर्फ 50 ईयर्स तक एग फॉर्म्ड होते हैं इन फीमेल। 50 ईयर्स तक सिर्फ एग फॉर्म्ड कर सकती है, फॉर्म्ड नहीं होते हैं, फॉर्म तो पहले ही हो चुके होते हैं। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, यानी जो फीमेल फीटस होती है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, एग की फॉर्मेशन तभी से स्टार्ट हो जाती है। फिर तो सिर्फ वो मैच्योर होते हैं, एग क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। आफ्टर बर्थ ऑफ गर्ल, एग विल बी मैच्योर एट द टाइम ऑफ द प्यूबरिटी। तो जैसे ही 50 की एज आएगी, सारे एग क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। लेट अस एग्जामाइन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो सबसे पहले अगर हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, ये चीज़ पढ़नी है हमको, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। बेटा पेल्विक बोन होती है ना, पेल्विक बोन होती है, जिसको हिप बोन भी कहते हैं। तो पेल्विक बोन होती है हमारे बॉडी में, वहाँ पर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। इसमें क्या क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, अलोंग विद, इनके साथ साथ एसेसरी डक्ट्स होती हैं। डक्ट्स का मतलब होता है पाइप। क्या होता है, पाइप की तरह जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे हमारी वेन्स होती है ना बेटा, वेन्स जिसमें ब्लड फ्लो करता है, उसी तरीके के कुछ पाइप्स होते हैं जिसमें फ्लो करते हैं। फ्लो क्या करेंगे,
जहाँ से टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होंगे, है ना, वहाँ फ्लो करेंगे, डक्ट्स होंगी, ठीक है, ग्लैंड्स होंगी, ग्लैंड्स हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया होंगे, यानी आउटर ऑर्गन होंगे, कुछ आउटर ऑर्गन भी होंगे किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। देखिए द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड सिचुएटेड होते हैं, विद इन अ पाउच, पाउच के अंदर होते हैं, जिसको स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, यानी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हायर होता है, लेकिन जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है वो लोअर होता है एज कंपेरिजन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। इनर साइड का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे लेस देन होता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल आप मान ली किसी की बॉडी का टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस है, तो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस और 35.5 डिग्री सेल्सियस स्क्रोटम का टेम्परेचर होगा। तो जो स्क्रोटम होता है वो क्या करता है, टेम्परेचर को डाउन करने की कोशिश करता है, इसलिए आउटर साइड होता है बॉडी के, ठीक है। और ये टेम्परेचर कम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर क्या फॉर्म्ड होने हैं, स्पर्म फॉर्म्ड होने हैं, क्योंकि स्क्रोटम के अंदर ही क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, और टेस्टिस में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। क्लियर, यस मैम क्लियर। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है, डिफरेंट होता है। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये टेम्परेचर कम होना क्यों जरूरी है, अभी मैंने आपको बताया ना, किस लिए जरूरी है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होना है, ठीक है बेटा। इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, अडल्ट्स के अंदर जो स्क्रोटम टेस्टिस होता है उसकी जो शेप होती है वो ओवल होती है, अंडे की तरह, विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। एक एक टर्मिनोलॉजी और एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आजकल मैचिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, और आपको पता है कि मैचिंग में पूछ लिया जाएगा कि स्क्रोटम की जो टेस्टिस है, स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस है उसकी लेंथ कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर, 6 to 5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है ना, तो आप लगा तो दोगे वहाँ सही कि एनसीईआरटी में तो 4 to 5 दिया हुआ है, तो यही करेक्ट है। एंड विड्थ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, टेस्टिस कवर होते हैं एक घनी लेयर से। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, 250 कंपार्टमेंट्स उसके अंदर होते हैं, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। एक स्क्रोटम के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होता है, क्या होता है, टेस्टिस होता है। इसके अंदर कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आप पढ़ने वाले हैं, डिटेल पढ़ने वाले हैं आगे कि इनका काम क्या है, ये कंपार्टमेंट्स बटे हुए क्यों हैं, वो आप सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ईच लोब्यूल कंटेन्स, इसी लोब्यूल की बात हो रही है बेटा, टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स है, कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, यानी एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, चलिए इस तरीके के टेस्टिस की स्ट्रक्चर होती है, इसमें ऐसा कंपार्टमेंट है, इसमें क्या होता है, 2 से 3 क्या होती है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती है, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। तो आपको यहाँ से एक बढ़िया ही मज़ेदार क्वेश्चन मिल गया है, वेयर स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस बनते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहाँ होती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहाँ है, टेस्टिस में। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम में। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम में। पता लगा चीज़ें कितनी डेप्थ से हैं।
अब आपको समझ आया कि एक चीज़ दूसरे से कितनी इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, एक में कितनी होती है, 2 से 1 to 3 हाईली कोइल्ड, बहुत ज़्यादा हाईली कोइल्ड होती हैं इस तरीके से, हाईली कोइल्ड इस तरीके से हाईली कोइल्ड होती है, इस तरीके से ऐसे हाईली कोइल्ड होती है। Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of the cells called male germ cells and Sertoli cells। यानी जो seminiferous tubules होती है उसके चारों तरफ क्या होती है, जर्म सेल्स होती हैं, है ना, इनको मेल जर्म सेल्स कहते हैं और सर्टोली सेल्स कहते हैं। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन, मेल जर्म सेल्स कहाँ जाएंगी, मियोटिक डिवीजन्स में जाएगी, फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, और क्या बनाएगी, स्पर्म को फॉर्म करेगी। वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन, सर्टोली सेल्स क्या बनाएगी, क्या करेगी, न्यूट्रिशन देने में हेल्प करेगी टू द जर्म सेल्स, किसको, जर्म सेल्स को। द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स called interstitial spaces contain small blood vessels and interstitial cells और Leydig cells। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वहाँ पर कुछ स्पेस बच जाता है खाली, वो भी हम एनसीईआरटी के डायग्राम में देखने वाले, कुछ स्पेस बच जाता है जहाँ पर लिडिक सेल्स होती है, और लिडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स, मेल हार्मोन को बनाती है। लिडिक सेल्स क्या करती है, लिडिक सेल्स मेल हार्मोन को बनाती है। लिडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लिडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लिडिक सेल्स क्या करती है, एंड्रोजन को सिंथेसाइज करती है, किसको, एंड्रोजन को, यानी मेल हार्मोन को सिंथेसाइज करती है, मेल हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। सर्टोली सेल्स क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किसको, मेल जर्म सेल्स को, है ना। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ मेल जर्म सेल्स। क्लियर, ऑल क्लियर, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, मे भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात नहीं, आपके कंफ्यूजन को क्लियर किया जाएगा। चलिए आगे देखिए आप, लिडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स, अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। यहाँ पर कुछ और इम्यूनोलॉजिकल सेल्स भी होती हैं, जैसे कि पोटेंसी सेल्स होती हैं, है ना, टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। उसके बाद द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटे टेस्टिस, include the male sex accessory ducts include rete testis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens। कुछ और एक्सेसरी डक्ट्स भी होती हैं जिनके नाम है रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। सबका फंक्शन पढ़ने वाले हैं, घबराना नहीं है, हर एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फंक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा इफ्रेंशिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ ओपन होगी, वासा इफ्रेंशिया में ओपन होगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ ओपन होगी, वासा इफ्रेंशिया में, थ्रो रेटे टेस्टिस, थ्रो रेटे टेस्टिस। So seminiferous tubules meet with vasa efferentia, SFT meet with VE। वाओ, तो आप ऐसे एक न्यूमोनिक बनाकर याद रख सकते हैं, SFT meet with VE, वाओ वेरी गुड। तो किससे मिलेगी, SFT किससे मिलेगी, VE से मिलेगी, वासा इफ्रेंशिया से मिलेगी। और वासा इफ्रेंशिया कहाँ, किसके थ्रू ओपन होंगे, रेटे टेस्टिस, RT रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस। आप न्यूमोनिक बनाकर चीज़ों को याद रख सकते हैं। द वासा इफ्रेंशिया, the vasa efferentia leave the testis and open into epididymis। vasa efferentia क्या करेगी, लीव कर जाएगी टेस्टिस से और फिर ओपन हो जाएगी एपिडिडाइमिस में, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, जो कि पोस्टीरियर सरफेस पर लोकेटेड होती है टेस्टिस में। द एपिडिडाइमिस लीड्स टू vas deferens that ascend to abdomen loop and over the urinary bladder। कहाँ जाएगी, यूरिनरी ब्लेडर में जाएगी। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, और ये एक डक्ट आकर इसमें मिलेगी जो कहाँ से आएगी, सेमिनल वेसिकल से, एंड ओपन इनटू यूरिथ्रा। कहाँ ओपन हो जाएगी, यूरिथ्रा में ओपन हो जाएगी, जिसको हम इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं।
दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स, यही डक्ट क्या करेंगी, स्टोर करेंगी और ट्रांसपोर्ट कर देगी स्पर्म को टू द आउटसाइड थ्रू द यूरिथ्रा, कहाँ से, यूरिथ्रा से रिलीज कर देंगे। द यूरिथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर एंड, यूरिथ्रा कहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ से डेवलप होती है, यूरिनरी ब्लेडर से, एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, कहाँ तक जाती है, पेनिस तक जाती है। इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कोल्ड यूरिथ्रल मीटस, और एक्सटर्नल ओपनिंग तक जाएगी जिसको हम यूरिथ्रल मीटस कहेंगे। गेट इट क्लियर। उसके बाद देखिए थोड़ा सा एक पॉइंट बच गया है यहाँ पर। The penis is the male external genitalia. It is made up of special tissue that helps in erections of the penis, facilitate insemination. क्या है कि ये स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो इंसेमिनेशन में हेल्प करते हैं। द एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड द ग्लांस पेनिस, जो एंड होता है उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड, और ये लूज फोल्ड स्किन से कवर्ड होता है जिसको हम फोर स्किन कहते हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स होती है यानी दो सेमिनल वेसिकल होती है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और एक टू पेयर्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है। तो यानी टू बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है, ठीक है। सिक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा, और डक्ट के थ्रू क्या रिलीज होता है, सेमिनल प्लाज्मा रिलीज होता है। कहाँ से, यूरिथ्रा से, जो कहाँ होती है, पेनिस में होती है। सेमिनल प्लाज्मा रिच होता है फ्रक्टोज से, कैल्शियम से और एंजाइम से। क्या पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी का सिर्फ एक फ्लूइड ऐसा है जिसमें फ्रक्टोज मिलता है, अदरवाइज कहीं फ्रक्टोज नहीं होता ह्यूमन बॉडी में, वो होता है सेमिनल प्लाज्मा, और इसके अंदर कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है। द सिक्रीशंस ऑफ बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, और सिक्रीशन क्या करता है, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड का हेल्प करता है पेनिस की लुब्रिकेशन में। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का पूरा आपको सेक्शन व्यू दिया गया है। ये आप कंपार्टमेंट देख रहे हैं जहाँ पर स्पर्म फॉर्म्ड हो रहे हैं। गेट इन माई पॉइंट। यहाँ आप देख सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जो लिडिक सेल्स हैं जो कि एंड्रोजन हार्मोन को बनाएगी। यहाँ पर क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है जहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर क्या है, स्पर्मेटोजोआ है जो कि स्पर्मेटोजोआ क्या है, इमेच्योर स्पर्म है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में जाएंगे। तो हम गैमेटोजेनेसिस भी पढ़ने वाले हैं। गैमेटोजेनेसिस में हम पूरा प्रोसेस पढ़ने वाले हैं कि स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म कैसे फॉर्म्ड होते हैं। उससे पहले आप क्या कीजिए, एक व्यू देख लीजिए। आपकी एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दे रखा है, जो डायग्राम आपको पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर करा देगा। देखिए यहाँ पर आपको एक यूरिनरी ब्लेडर की पूरी स्ट्रक्चर दिख जाएगी। दिख रही है यूरिनरी ब्लेडर, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये पूरी यूरिनरी ब्लेडर है। यूरिनरी ब्लेडर में क्या होता है, यूरिन आकर कलेक्ट हो जाता है। देन आप देख रहे हैं सेमिनल वेसिकल्स, एक सेमिनल वेसिकल ये रही और एक सेमिनल वेसिकल ये रही। तो यानी हाउ मेनी सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि एक बटरफ्लाई लाइक ग्लैंड है जो कि एक होती है। उसके बाद आप देख रहे हैं बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट बिहाइंड बिल्कुल उसके नीचे आप देख सकते हैं दो ये छोटे छोटे जो आपको लूप दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर पी लाइक मटर की तरह जो दिखाई दे रहे हैं वो बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड होती है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये इस तरीके की जो फेज आ रही है यूरिथ्रा है जिससे सेमिनल प्लाज्मा रिलीज होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं टेस्टिस हैं जो कि ओवल शेप में है। क्लियर। टेस्टिस से जो ये वास्ट डिफरेंस है ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जो कि आपको यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको फोर स्किन दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको ग्लैंड्स ऑफ पेनिस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, यानी जो कंपार्टमेंट्स आपको बताए थे 250 वो सारे कंपार्टमेंट्स आप यहाँ इस तरीके से स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देख सकते हैं। तो जो ये कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट में आप क्या देख सकते हैं, रेटेटेस्टिस है। रेटेटेस्टिस
उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारी वासा इफ्रेंशिया है और वासा इफ्रेंशिया मिलकर एपिडिडाइमिस बनाती है और ये एपिडिडाइमिस मिलकर वास डिफरेंस बनाता है और वास डिफरेंस से स्पर्म यूरिथ्रा के थ्रू कहाँ आ जाते हैं, यूरिथ्रा के अंदर आ जाते हैं। वास डिफरेंस के थ्रू कहाँ जाते हैं, यूरिथ्रा में आ जाते हैं और यूरिथ्रा से रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होने को क्या बोलते हैं, इंसीमिनेशन बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि आप अपनी एनसीईआरटी से क्लियर करेंगे, ड्रॉ करेंगे और अच्छे से पॉइंट्स को लर्न करेंगे। तो आज की डेट में हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा क्लियर हो चुका है। गेट इट माई पॉइंट। कल हम आगे नेक्स्ट जो भी टॉपिक हमारा पढ़ रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको पढ़ेंगे।